उस दिन हमारा ASL चल रहा है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग की मीटिंग रहती है 28 नवंबर को। ऑनरेबल द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल मनमोहन सिंह साहब ट्राइडेंट होटल में आने वाले थे। तो 9:30 तक हमारा ASL चला एंड आई जस्ट फिनिश द ASL एंड वेंट टू माय रेसिडेंस विच वाज नियर मेट्रो थिएटर। और मैं खाना खा रहा था क्योंकि मेरा नाइट राउंड था। कोइंसिडेंटली मैं ऐसे यूनिफॉर्म में था। बीवी मुझे खाना परोस रही थी और तब मेरा फ़ोन बजा एग्जैक्टली 9:45 एंड माय एडिशनल कमिश्नर देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर वेंकटेशम सर टोल्ड मी कि विश्वास रश टू लियोपोल्ड कैफे। लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हो रही है एंड इमीडिएटली पहुंचो वहाँ। तो मैं तो यूनिफॉर्म में था, मैंने खाना छोड़ दिया। मुझे लगा कि कुछ गैंग वॉर रिलेटेड होगा या कुछ पर्सनल इनमिटी से होगा। मैंने अपने बॉडीगार्ड को तैयारी रहने के लिए बोला था। जनरली नाइट राउंड शुरू होता है 12 बजे, तो मैं नैप लेके फिर निकलने वाला था और मेरे पास एंटी नार्कोटिक सेल का चार्ज था, साउथ मुंबई का चार्ज था। तो मैं 100-150 लोगों को हमेशा 12 बजे बुलाता हूँ। ये घटना हुई 9:45 को, मुझे कॉल आया एंड मैं वैसे ही खाना छोड़ के गाड़ी में बैठा। मेरे पास ग्लॉक पिस्टल था। ग्लॉक इज अ बेटर देन 9mm रेगुलर पिस्टल क्योंकि उसमें 18 गोलियों के 2 मैगजीन्स रहते हैं। जब मेरी साउथ मुंबई में पोस्टिंग हुई, देखिए जो भी प्लेसेस 10 टेररिस्ट जो आए थे, they selected the places which were selected were iconic places। पांच जो लोकेशन थे उसमें 5-star होटल्स थे, CST रेलवे स्टेशन था, जूस का जो छवाड़ हाउस था। और ऐसे सिचुएशन को वो दे वर ट्रेन इन मुरिदखे एंड मुजफ्फराबाद। आपने शायद पढ़ा होगा। ट्रेनिंग में उनको ऑटोमेटिक वेपन्स को चलाना, ग्रेनेड्स चलाना, मैप रीडिंग, मरीन ट्रेनिंग ऑल्सो, स्विमिंग करना, सी एक्लेमेटाइजेशन, उसके साथ साथ फील्ड टैक्टिक्स, ये सब ट्रेनिंग दी गई थी उनको। और जब ये दे वर यंग एंड वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट, और यहाँ आने के बाद उनको वो स्ट्रॉन्ग होल्ड लंबा चलाना है टेरर अटैक, क्योंकि टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड्स अटेंशन। वो दिस वाज अ फिदाइन अटैक। मुझे याद नहीं कि दे ट्राइड टू एस्केप सम पॉइंट ऑफ टाइम। फिदाई दिन मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार थे। यस। सो बेसिकली जब मुझे ये इंफॉर्मेशन लियोपोल्ड की लगी, तो लियोपोल्ड के बारे में पहले एक बार एक इंफॉर्मेशन आई थी, उसमें लियोपोर्ट लिखा था। लियोपोर्ट कैफे यानी वो हाई कोर्ट या DGP ऑफिस हो सकता है, ऐसे लिख के आया था। तो हम लोगों ने उसकी मीटिंग जब ली तो मैंने सोचा कि यार लियोपोल्ड जैसे नहीं लगता है कि यहाँ फॉरेनर्स आते हैं चिकन खाने के लिए, बियर पीने के लिए, यंगस्टर्स आते हैं। सो वहाँ यू विल नॉट बिलीव 26/11 को अटैक हुआ और 23-24 तारीख, जस्ट 2 days prior to the attack, 9 people were killed in that Leopold cafe। 23 और 24 को मैंने उस एरिया का जब रिव्यू लिया था, कुलाबा कॉजवे आप देखोगे तो अभी भी इतनी भीड़ रहती, इतने हॉकर्स रहते हैं, इट्स अ जैम पैक्ड एरिया। तो हम लोगों ने वहाँ 193 हॉकर्स 23 और 24 को पूरे निकाल के पूरा एरिया क्लियर किया था। ये सब हमारे एक्शंस, पुलिस के एक्शंस हुए। उसकी इंक्वायरी हुई बाद में। प्रधान कमीशन राम प्रधान सर वॉज होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बालचंद्रन सर वॉज एक्स रॉ स्पेशल डायरेक्टर। उन दोनों ने हमारी पूरी इंक्वायरी की और हमारे बारे में बहुत अप्रिसिएशन किया। ये प्रोएक्टिव एक्शंस में हमने वो 193 हॉकर्स निकालने की वजह से बाहर जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई कि लोग वहां से एस्केप हो गए। बट सर उनको निकालने का लॉजिक क्या था? लाइक क्यों निकाला था? क्योंकि इंटेल मिली थी। हाँ, उसके बारे में जो इंटेल थी उसके हिसाब से लियोपोल्ड को मैंने टारगेट करके, लियोपोल्ड के बारे में स्पेसिफिक नहीं था लेकिन लियोपोल्ड जो लिख के आया था उसके हिसाब से वी हैड अ मीटिंग एंड उसमें मैंने गेस किया था कि ये प्लेस हो सकता है। तो वहाँ सिक्योरिटी भी कुछ दिनों के लिए लगाई गई थी और जो एरिया क्लियर करने की वजह से, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो उसमें हॉकर्स और इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, तो उसकी वजह से वहाँ लोगों की जान बची। बाहर के जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में एक भी आदमी की डेथ नहीं हुई, ऐसे वो इंक्वायरी कमीशन ने कंक्लूजन निकाला है।
तो लियोपोल्ड में जा रहा था, ऑन वे मेट्रो पास किया, तब मुझे आई गॉट फोन कॉल फ्रॉम द देन कमिश्नर ऑफ पुलिस हसन गफूर सर एंड द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एन रॉय सर, दोनों का फोन आया कि विश्वास रश टू ताज। ताज में AK-47 की बुलेट्स की आवाजें आ रही है। इट वॉज सो स्पेसिफिक। तो लियोपोल्ड तो मेरे दिमाग में पहले ही था, और ताज में के बारे में 29 सितंबर 2008 को एक इंटेल आई थी। ताज, बिकॉज इट इज इन पब्लिक डोमेन, सो आई एम शेयरिंग दिस। ताज एंड 6 अदर प्लेसेस विल बी टारगेटेड, लेकिन स्पेसिफिक ऐसा टाइम डेट नहीं था। सो हम लोगों ने 29 सितंबर को 9 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 9 घंटे मैं ताज होटल में था, and I had done the Reiki security audit of the whole structure, so I was knowing the nook and corner of the hotel, उसका पेरीफेरी, उसके गेट्स, एंट्रेंसेस, उसके CCTV कंट्रोल रूम, उनके फायर स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, पूरा एरिया, कितनी सिक्योरिटी है, कैसे नया ताज, पुराना ताज, क्योंकि ताज जो है 1905 में बना था, तो 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर था, उसके बाद 4 और फ्लोर्स बनाए गए, नया ताज 70s में बना है। सो उसका स्विमिंग पूल एरिया, पीछे का साइड का एरिया, वो सब मैंने माइन्यूटली सर्वे किया था। सिक्योरिटी भी हमने मेन गेट पे लगाई थी। अनफॉर्चुनेटली धुलिया में राइट्स ब्रोक हो गए, तो वहां से सिक्योरिटी निकाल के दूसरे प्लेस पे लगाई गई, क्योंकि कितना दिन सिक्योरिटी भी रखोगे आप। सो बेसिकली ताज का जब मुझे एन रॉय सर ने और कपूर सर ने बताया, तो मेरे ध्यान में आया कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक, और सामने अभी अब हमें लड़ना है, और महम आई हैव टू विटनेस। मैं पहुंचा। आपको कुछ भी फियर फील हुआ तब? क्योंकि खौफ मैंने स्पेशल फोर्सेस से सीखा कि कुछ तो फील होता है। नहीं, फील तो डेफिनेटली होता है। व्हेन आई रीच्ड ओवर देयर, जनरली क्या होता है, पुलिस ऑफिसर कब जाता है स्पॉट पे? क्राइम होने के बाद जाता है। हियर द क्राइम वाज हैपनिंग, द इनोसेंट पीपल वर बीइंग किल्ड। ये टेररिस्ट अटैक था सर। इसमें foreigners, senior citizens, women were crying for help. जब मैं पहुंचा ताज के लिए 9:38, 2 terrorists entered from main gate. 9:40, another 2 entered, those who killed innocent civilians in Leopold. वो same terrorists came from that Northcote gate. इतना मैंने माइन्यूट रिव्यू किया था। मेरे रिव्यू के टाइम में मैंने जजमेंट वाला, ये नॉर्थकोट गेट इज मोस्ट वल्नरेबल। वो कांच का गेट है, वहां आयरन ग्रिल लगा दो, लेकिन वो ताज इज अ हेरिटेज बिल्डिंग, उनको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। सो वहां से दे ब्रोक इट विद AK-47 वॉल्टेड इनसाइड। आप हमने बाद में वो CCTV में देखा। तो 2 मेन गेट से 9:38 घुसे, 9:40 2 घुसे, 9:45 आई गॉट द कॉल, and 9:51 on 7th minute from my house, Metro Theatre to Taj, I rushed very fast, और 9:51 I reached the rear side, swimming pool wala area. वहाँ सुनील कुडियादी, the security chief, still he is working there, brave man. He was waiting for the police team, me and my bodyguard Amit Khetle, who got 3 bullets. One brushed his belly and hit another constable who accompanied me, and Rahul Shinde martyr, 22-23-year-old boy. So जब मैं पहुंचा तो वो पैनिक में था, सर दे आर किलिंग पीपल, प्लीज डू समथिंग। मैं बोला शांति से यार, मेरे को दिखा दो कहाँ से जाना है, और मुझे जस्ट गाइड मी कहाँ गए हैं। तो उसको तो पता नहीं था, लेकिन हमने वो एग्जिट, फायर एग्जिट जो गेट है स्विमिंग पूल साइड से, मैंने वो एरिया देखा। सम पीपल वेर इन द पूल ऑफ ब्लड, लेकिन जाके वो मुहिम रोकना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई क्लॉक्ड मेरी ग्लॉक को मैंने लोड किया। फर्स्ट फ्लोर पे गया तो 2 गर्ल्स वेर इन द पूल ऑफ ब्लड, बट दे वेर इंज्योर्ड। तो मेरे साथ जो सुनील और उसके बाद 2 सिक्योरिटी आए थे, उनको मैं बोला कि इनको लेके हॉस्पिटल जाओ, तो वो लड़कियों को लेके नीचे आ गए। लेकिन हम 2nd फ्लोर पे गए। 2nd फ्लोर में आई वॉज इन साउथ विंग। ताज इज डिवाइडेड by that royal staircase into south wing and north wing. So in south wing I was in that area, and royal staircase पे मुझे सुनील ने 3 terrorist exactly 10:03, because it is in CCTV